ज़्यादा हार्ट पेन हुआ, हम लोगों को समझ में नहीं आया। पेपर। हेलो गाइस, तो गाइस आज है मेरा डे 3। बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। मैं ना रात को 4 बजे सोई हूँ और 7 बजे मैं उठ गई हूँ। और मेरी आज प्रेजेंटेशन है गाइस, और मेरी फर्स्ट प्रेजेंटेशन है, तो मैं जल्दी ही उठ गई हूँ। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बट प्रेजेंटेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलो मैं नहा धोकर रेडी होती हूँ, फिर आपको आकर बताऊँगी कि मेरी प्रेजेंटेशन कैसी रही। ओके ओके गाइस, देखो कितने बज रहे हैं। तो गाइस टाइम हो रहा था 7:25 अराउंड, और फटाफट से हम रेडी हुए। आज हमने पहना था कुछ प्रोफेशनल ड्रेस, बिकॉज आज हमें देनी थी प्रेजेंटेशन। और ये मैंने क्यूट सी बेलीज पहनी थी, ये मुझे ना बहुत ही प्यारी लग रही थी। बस थोड़ा सा वॉक करके हम पहुंच गए अपने होटल, और आज थोड़ा ना बारिश का मौसम था, बड़ा ही प्यारा प्यारा सुहाना सा लग रहा था। वॉक करते करते पहुंच गए अपने होटल, और हम फिर देने लगे अपनी प्रेजेंटेशन। और गाइस क्या ही बताऊं, डेली मुझे ना सेम ही खाना मिलता है, मतलब बोर हो गई हूँ मैं देख के वही सेम सेम खाना। फिर हो गई थी क्लोजिंग सेरेमनी, फिर रात को हम गए थे आज डिनर करने। तो मैं गई थी प्योर वेज रेस्टोरेंट राजभवन। यहाँ का जो मेन्यू था उसमें काफ़ी इंडियन वैरायटीज़ थी, और प्राइस भी नॉर्मल था। खाकर हम हेलो गाइस, सो गाइस बहुत रात हो रही है और मैं ना डिनर करने गई थी, और मैंने सोचा था थोड़ा शॉपिंग कर लूँगी, बट आप देख सकते हो मेरे पीछे कोई गाड़ी भी नहीं दिख रही है। तो मुझे थोड़ा सेफ फील नहीं हुआ, इसलिए मैंने सोचा कि अभी रूम चलते हैं, कल जब डिनर लंच करने आएंगे तब कुछ खरीद लेंगे। सो बेसिकली बहुत ही कम लोग चल रहे हैं भाई, नया शहर है। फटाफट से मैं अपने रूम जा रही हूँ। सो हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज जैसा कि कल डे 3 था हमारा मलेशिया में, और मैंने आपको बताया था कि कल मेरी अर्ली मॉर्निंग थी प्रेजेंटेशन। उसके बाद में कोई भी व्लॉग शूट नहीं कर पाई थी। इसका रीज़न ये था, IIT गुवाहाटी से टोटल 9 मेंबर्स आए थे ये प्रेजेंटेशन देने। तो हमारे एक कलीग को क्या हुआ कि मैंने 9 बजे प्रेजेंटेशन दिया, उसका अराउंड 9:40 था, और 9:20 पे उसको इतना ज़्यादा हार्ट पेन हुआ, हम लोगों को समझ में नहीं आया। हमने सोचा कि आई थिंक वो गैस की वजह से हो सकता है, आई थिंक गैस्ट्रिक इशू होगा, क्योंकि बाहर आते हैं ना तो थोड़ा कंट्री का फूड का डिफरेंस आ जाता है। बट उसके बाद उसको पता नहीं क्या हुआ, लाइक बहुत ज़्यादा पेन था। उसको कॉन्फ्रेंस सेंटर में ऑक्सीजन लगाई, देन एम्बुलेंस को कॉल किया, एम्बुलेंस आई, फिर उसको लेकर गए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाद उसको प्राइवेट, यहाँ पर एक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट आई थिंक, या तो कुआलालंपुर में, यहाँ पे एडमिट किया। बट यू नो हमारे पास तो इतना रिंगिट्स में कैश नहीं था, जो मलेशियन करेंसी है। तो वो लोग प्रोसीजर भी स्टार्ट नहीं कर रहे थे अनटिल एंड अनलेस हम थोड़ा अमाउंट पे करें। फिर ऐसे तैसे इधर उधर से सारी चीज़ें अरेंज करके थोड़ा अमाउंट पे किया। पे करने के बाद उन लोगों से थोड़ा रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ एटलीस्ट आप प्रोसीजर शुरू कर दो, वी विल पे द अमाउंट लेटर। उसके बाद गाइस उसकी ना हार्ट सर्जरी हुई थी, तो मतलब एंजियोप्लास्टी हुई। तो लाइक बहुत ही सडन और बहुत ही मतलब अच्छा इंसिडेंस नहीं था। आप इमेजिन करो कि सब लोग मलेशिया आए हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, फिर अचानक से हमारे किसी कलीग की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, तो यू नो बहुत ज़्यादा मतलब दुख लग रहा था। तो ऐसे में लाइक मैं वीडियो शूट तो नहीं कर सकती थी कल, बहुत ज़्यादा माइंड अपसेट था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। सोचा था मार्केट जाएंगे थोड़ा कुछ शॉपिंग करने, और मैंने अभी तक यहाँ कुछ भी नहीं देखा है। मैं कुछ भी करने नहीं जा पाई थी क्योंकि यही इंसिडेंस था, लिटरली खाना भी खाने का मन नहीं कर रहा था। तो कल तो हम लोग निकल जाएंगे, तो इसलिए मैंने सोचा है कि आज थोड़ा कुछ मार्केट चली जाती हूँ और देख लेती हूँ, क्योंकि वैसे भी लंच डिनर करने तो जाना ही है। तो आइए लेट्स गो गाइस। इस इंसिडेंस के बाद मैं आपको एक राय देना चाहूँगी, प्लीज़ प्लीज़ जब भी आप अपनी कंट्री से बाहर जाते हो किसी भी काम से, चाहे वो आपकी वर्कशॉप हो चाहे वो कॉन्फ्रेंस हो, प्लीज़
एट लीस्ट मेडिकल एंड ट्रेवल इंश्योरेंस ज़रूर करवा लेना। बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, हाँ 1000 टू 2500, मतलब डिपेंड अपॉन कंट्री टू कंट्री हो जाता है। प्लीज़ मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, कभी भी जाओ तो मेडिकल इंश्योरेंस और ट्रेवल इंश्योरेंस ज़रूर लेकर जाना, क्योंकि कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। और कल हमारी ऐसी हालत थी कि मैं क्या बोलूँ, बस भगवान भरोसे सब चल रहा था, क्योंकि नई कंट्री कोई आ भी नहीं सकता और जानते भी नहीं हैं, तो आप समझ रहे हैं ना। तो थोड़ा-सा आप लोग भी सोच समझ कर करिएगा, बाकी तो बस भगवान साथ है तो सब है। तो चलो अभी चलते हैं। सो हाय गाइस, आपको थोड़ा मलेशिया दिखा देते हैं बाहर से, क्योंकि हम मार्केट जा रहे हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो हम जाएंगे पहले संगीता प्योर वेज रेस्टोरेंट, और इसमें हम अभी लंच करेंगे, उसके बाद आगे का एक्सप्लोर करते हैं। और ये है यहाँ का व्यू। पैटलिंग मार्केट आ सकते हैं, आ गए हैं, और ये इधर का है व्यू। कुछ रोड क्रॉस करके मैं कुछ शॉपिंग करने जाऊंगी। इस मार्केट, यहाँ से ये मार्केट से स्टार्ट होती है गाइस, और यहाँ पर मिल रहे हैं ट्रॉली बैग्स, ड्रेस। चलो हम लोग कुछ एक्सप्लोर करते हैं। गाइस, मुझे मलेशिया का ये सोवेनियर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था, बट कॉस्टली था। फिर हम गए थे ये ट्रॉली बैग वाली शॉप पर। आप देखो भाई, कितना ज़्यादा क्यूट है ये। इसको तो ऐसा लग रहा था बस ले ही जाऊँ, बट कौन ही लेके जाता ये सब। फिर मैं गई थोड़ा पर्स वगैरह वाली शॉप पर, जहाँ पे ना गर्लिश थिंग्स मिल रही थी, जैसे कि पर्स, डॉल्स, हेयर क्लिप्स वगैरह वगैरह। तो ये सब मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया। सो हे एवरीवन, चाइना टाउन एंड पैटलिंग मार्केट हमने कवर कर लिया है। अभी हम आए हैं सेंट्रल मार्केट, तो अभी इस मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है। तो गाइस, यहाँ पर ना ये कॉपर की बोतल वगैरह, मतलब पुराने टाइप की जो चीज़ें होती है ना, जो मतलब घर के लिए होती हैं, कॉपर की बनी हुई चीज़ें। ये पेंटिंग थी, बट बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी। ये फ़ैन मुझे बहुत क्यूट लगा, जापानीज स्टाइल का, और ये मैं लेकर भी आई थी, पिंक कलर का, मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। उसके बाद भाई, ये तो मेरी फेवरेट शॉप थी। आपको पता है कि मुझे लाइट कैंडल्स वगैरह पसंद हैं, बट ये इतने ज़्यादा कॉस्टली थे, 10,000 अराउंड से स्टार्टिंग थी। तो बस देखकर ही मन बहला लिया, क्या ही कर सकते हैं, इतना कॉस्टली कौन लेता। उसके बाद ये कुछ हैंडमेड शॉप है। यहाँ पर वुडन की बहुत प्रिटी चीज़ें थी, जैसे कि एफिल टावर, कुछ बिल्डिंग्स, ताजमहल, रेड फोर्ट, ये सब बनाया था, मतलब ऑल ओवर रखने की चीज़ें थी हैंडमेड। तो इस मार्केट में ना मोस्टली आपको हैंडमेड चीज़ें मिल रही थी, वुडन की चीज़ें मिल रही थी। तो हमारे आसाम में भी मिलती हैं, जैसे ये देख सकते हैं शॉप पे जितना भी मटेरियल है सब कुछ वुडन का बना हुआ है। उसके बाद हम गए एक अलग से मार्केट में। इस मार्केट की ये खासियत थी कि यहाँ से ना आप अपने नेम का कुछ भी बनवा सकते थे, जैसे कि आपको ईच लेटर की चीज़ें यहाँ से पिकअप करनी है, जो पर्ल्स टाइप के दे रखे हैं। तो यहाँ पे कस्टमाइज कीरिंग्स मिल रहे हैं। Hi, welcome to Mosseri. Can I show you how it works? All right. What we have is these are all the covers which we collaborate with different artists. Okay. Like this one is by Angela Pan. We asked her to draw Kuala Lumpur for us. Oh, this is handmade. Yeah, Oh, wow. this is handmade. Okay. Because all these are paper. We don't use plastic, and you can easily take it out. Okay. And we customize our own refill. Okay. So you can choose what you like. You can have a planner, a sketchbook, or a journal, you know. Okay. So, and we engrave your name. Okay, And whatever it's free. I want, you can put it here. Yes, yes. Okay. Free personalization. Okay. Yeah. We have very beautiful covers for Merdeka. And like this is actually the hornbill Okay. of Borneo, Malaysia's bird, with a protected series. Okay.
The Malaysian series is very interesting. We have Malacca, Nyonya. Okay. This is So this is some historical things, yes, yeah? yes. These are all very cultural, you know. Yeah, And we have like this. This is also nice. A little bit of like batik type of inspiration. Okay. Oh, we have this one, Bunga Raya. Yeah, what This is Malaysia. the importance of this? Because in your currency Yes. also I find this. Yeah, this is our national flower. Oh, hibiscus is Yeah, your hibiscus. national. In Okay, Malay, fine, we call fine. it Bunga Raya. Bunga Raya. Raya. Okay. Yes. So these are done by local artists as well. Okay. Yeah. Okay, fine. But of course, we have some international artists So like this is for from France. customization, I have to choose this. Yep. Then we can put Yep. like Yep. this papers. Yeah, papers. You can put and customize. Yes, yours. and our paper all from Europe. So if you touch and see, it's all very good quality. Okay. Yeah, So these 100 are the grams. quality of the pages. Yes, yes. Of course, sketchbook is even better. This is watercolor. Oh, this is This 300 grams. Yeah. Okay. Yeah, that's Nice, all. it's very interesting. Yeah. Yeah, All thank right. you. Bye. फिर गाइज रात हो गई थी तो हम चल दिए वॉक करके अपने होटल की तरफ। रास्ते में ये सब कुछ कलरफुल फाउंटेन्स वगैरह दिखे, मैं थोड़ा वॉक करती गई। आगे जाके भी मुझे एक बहुत ही अलग तरीके की चीज़ दिखी थी, वहाँ पर ये लाइटनिंग से कुआलालंपुर लिखा हुआ था। बस मैं वॉक करती गई और रोड साइड जो भी था वो सब देखा और उसके बाद हमने डिनर किया। और आज हमने डिनर में ऑर्डर किए थे छोले भटूरे। और गाइस क्या ही बताऊँ, एगलेस आइसक्रीम मिल ही नहीं रही थी। फिर मैंने भैया को रिक्वेस्ट की, क्योंकि इंडियन शॉप थी तो मैंने कल रिक्वेस्ट की थी, तब जाके मुझे आज ये आइसक्रीम मिली। इस होटल में 31 फ्लोर पे मेरा रूम था। ओके बाय।